नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर माधवी गढ़वी, फिजियोथेरेपिस्ट। पिछले 26 सालों से मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हूँ। कोरोना के इस पैंडेमिक ने हम सबका ध्यान अपनी सेहत की ओर, अपनी इम्यूनिटी की ओर लाकर खड़ा कर दिया है। अच्छी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है, अच्छी इम्यूनिटी के लिए क्या ज़रूरी है, हम सब इसमें अब माहिर हो चुके हैं। बैलेंस डाइट, फिज़िकल एक्टिविटी यानी कि कसरतें, एक्सरसाइज़ेज़, अच्छी नींद, सोना, मेडिटेशन करना, कुछ काढ़े पीना, हल्दी वाले दूध पीना, कुछ दवाइयाँ, विटामिन पिल्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इन सब पे ज़्यादा ज़रूरी जो है, जो हम एज़ अ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, ये है कसरतें, फ़िज़िकल एक्टिविटी। और फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी आज मैं बात करने वाली हूँ फेफड़ों की एक्सरसाइज़ेस यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेस के लिए। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारे फेफड़े ज़्यादा मज़बूत होते हैं। अगर हमें इन्फेक्शन लगे भी तो हम इसमें से अगर फेफड़े मज़बूत हैं तो जल्दी बाहर निकल सकते हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे लंग की पोजीशन कैसी है। हमारे लंग की पोजीशन फेफड़ों में शरीर में इस तरह से होती है जो पसलियों के पिंजरे में बंद होता है। तो ये अगर फेफड़ा है तो इसका ऊपरी हिस्सा, बीच का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ऐसे वो 3 सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है। तो हम जब एक्सरसाइजेस बताएंगे तो आपको ये समझना है कि ये तीनों सेगमेंट्स का एक्सपांशन कैसे होता है, इस पे ध्यान देना है। अब समझिए कि ये एक्सरसाइजेस आप कैसे कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं, कौन-कौन कर सकता है, किन के लिए ये ज़रूरी है, किनको थोड़ी सी ध्यान देकर करना है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। सो ये जो हमने पोजीशन समझ ली, अब समझते हैं कि ये कसरत कैसे कर सकते हैं। जैसे कि कुर्सी पे बैठ के करो, या तो आप लेट के करो, इस तरह तकिए लगाकर पीछे लेट के कर सकते हैं। आप करवट पर सोकर भी कर सकते हैं। और एक पोजीशन है उल्टा सोकर, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। ये जो डिफरेंट पोजीशंस हैं, ये सब डिफरेंट सेगमेंट्स को टारगेट करती हैं, इस तरह से हैं। देखते हैं ये एक्सरसाइजेस कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कुर्सी पर बता रही हूँ। कुर्सी पर सीधा बैठिए, सीधा बैठना बहुत ज़रूरी है। ऊपरी हिस्से के लिए पहले हम टारगेट करते हैं। दोनों हाथ अपने इस तरह से रखिए, नाक से लंबी सांस अंदर लीजिए, 2 सेकंड कर रोकिए, 1, 2 और फूंक मारकर धीरे धीरे छोड़िए। लंबी सांस अंदर लेना और उससे भी दुगने समय के लिए फूंक मारकर छोड़ना, 2 सेकंड के लिए पकड़कर। इससे क्या होता है, सांस जो अंदर जाती है, ऑक्सीजन जो अंदर जाता है, वो अच्छी तरह से घुल मिल जाने के लिए उसे समय मिलता है। फिर से एक बार देखिए, नाक से लंबी सांस, 1, 2, फूंक मार के निकाला। इस तरह से हर सेगमेंट पर हम 10 से 12 रेपिटेशंस कर सकते हैं। दिन में 2 बार करना अच्छा रहेगा। जो कोरोना के मरीज़ हैं, जिनको कोरोना या जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, या तो जिनको अभी भी इन्फेक्शन है, वो सब ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन उन्हें फिर दिन एक्सरसाइज का डोज थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी कि दिन में 3 बार करना बहुत फ़ायदेमंद होगा। ओके, आइए हम दूसरी एक्सरसाइज पर जाते हैं। एक हमने ऊपर के सेगमेंट के लिए करी, अब बीच वाले सेगमेंट के लिए नाक से अंदर सांस ली, 2 सेकंड रोकी और फूंक मार के छोड़ा। ये जो हम हाथ प्लेस करते हैं, जब हाथ रख के हम जो फेफड़ों की मूवमेंट को फील करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे हाथ से जो संवेदना हमें मिलती है, तब हमारा सारा ध्यान उस मूवमेंट पर जाता है। और मैं तो हर पेशेंट को मेरे यही रिकमेंड करती हूँ कि आप जब ये एक्सरसाइज करते हैं, तब आप एक्सरसाइज में खो जाइए। सांस अंदर लीजिए, सोचिए कि ऑक्सीजन अच्छे से अंदर जा रहा है, मुझे एनर्जी दे रहा है, रिजुविनेट कर रहा है, और फूंक मारते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, यानी कि शरीर की खराबी बाहर निकल रही है। इस तरह से सोचिए, रिलैक्स हो जाइए, धीरे धीरे एक्सरसाइज करिए। ओके, आइए हम थर्ड एक्सरसाइज पर जाते हैं, जो है पेट पर। पेट का जो स्नायु है, डायफ्राम, इसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये स्नायु हमें श्वास के लिए बहुत मदद करता है। तो कैसे करते हैं ये? पेट पे ऐसे हाथ रखिए, नाक से सांस लेते वक्त पेट बाहर आएगा, और जैसे आप फूंक मारेंगे पेट अंदर जाएगा।
देखिए, 1 2, पेट को अंदर लेना है। सोचिए, पेट एक गुब्बारा है, जैसे सांस अंदर जाएगी तो गुब्बारा फूलेगा, और जैसे फूंक से सांस बाहर निकलेगी, हवा निकल जाएगी तो गुब्बारा अंदर चला जाएगा। सो इस तरह से बैठ के हम तीनों पोजीशन में एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये इसके इन तीनों एक्सरसाइज के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जो फेफड़ों के साथ जो हमारे अवयव और जुड़े हुए हैं, जैसे कि फेफड़े पसलियों में पिंजरे में बंद हैं, वो पसलियाँ अपने हमारे हाथों में जुड़ी हैं, हाथों से जुड़ी हैं, हाथों के कंधों से जुड़ी हैं। वही पसलियाँ हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई हैं, और वही हमारी गर्दन से भी जुड़ी हुई हैं। तो जब हम फेफड़ों की एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ये देखना है कि इन सारे जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी भी अच्छी रहे, ताकि फेफड़ों की सेहत भी बनी रहे। तो वो कैसे देखेंगे हम? कुछ मूवमेंट्स उसके लिए भी देखिए। नाक से अंदर लंबी सांस ली, हाथ ऊपर लिए उसके साथ, और तो इस तरह से हमने 7 से 8 बार या 10 से 15 बार, जैसे हमारा स्टैमिना, ये कर सकते हैं। जैसे हम हाथ ऊपर लेते हैं तो हमारे कंधों की भी एक्सरसाइज हो गई और हमारी रीढ़ की हड्डी भी एक्सटेंड हुई, और जैसे फूंक मार के अंदर आए तो वही हमारी सांस की ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो गई। इसका मतलब है ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिंक्रोनाइज्ड विथ आर्म मूवमेंट्स। सिंपल। दूसरा देखिए, यहाँ से 1 2, और ये भी चेस्ट एक्सपांशन के लिए एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसी के साथ साथ हमारी नेक की मूवमेंट्स, जैसे कि राइट में देखना, लेफ्ट में देखना, ऊपर देखना और नीचे देखना, ये कर कर हम हमारे नेक के संदों को, मतलब नेक की जोड़ों को, नेक की रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। और एक बात है, इस तरह से हाथ जोड़िए अपने, और राइट साइड टर्न, सांस लीजिए और फूंक मार के वापस आ जाइए। इस तरह से लेफ्ट में नाक से अंदर लंबी सांस 2 सेकंड पकड़ के फूंक मार के वापस आ जाइए। सिंपल। सो ये हुई रीढ़ की हड्डी, कंधे और गर्दन की एक्सरसाइजेस सांस की एक्सरसाइजेस के साथ में, ताकि मोबिलिटी, अपर बॉडी वर्कआउट भी हमारा हुआ और श्वास की एक्सरसाइज, फेफड़ों की एक्सरसाइज भी हो गई। अब मैं बताऊंगी आपको कि ये एक्सरसाइज करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी मिलते हैं, जिनको मैं हंसकर खिलौने ही कहती हूँ। वो बॉल वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्पायरोमीटर कहते हैं इनको। एक सिंगल बॉल वाला हडसन स्पायरोमीटर होता है, एक ट्राइफ्लोमीटर 3 बॉल वाला होता है, और एक होता है वॉल्यूम एक्सरसाइज वाला पिस्टन वाला। तो इन सब में जो नली लगी हुई होती है, मुंह में रखकर आपको हवा अंदर चूसनी है ताकि वो बॉल ऊपर जाए, और उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो डायल पे एडजस्ट करना होता है, जिसकी बात मैं कभी फिर किसी वीडियो में करूँगी। अब आपको दूसरी एक बात बताना चाहती थी मैं, कि जो प्रोन वेंटिलेशन की मैंने बात करी, कि एक तो आप बैठ कर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, सोकर कर सकते हैं, करवट पर सोकर भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात फ़िलहाल हम कहते हैं पेशेंट्स को, ये है उल्टा सोकर कसरत करना। अब ये उल्टा सोने को क्यों कहा जा रहा है? कोरोना पेशेंट्स में ये देखा गया है कि फेफड़ों के निचले हिस्से में इन्फेक्शन के कारण, कोरोना के इन्फेक्शन के कारण, कोविड के इन्फेक्शन के कारण फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है। छोटी छोटी कोशिकाओं में फ्लूइड आ जाता है, तो वो कोशिकाएँ फिर ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले पाती है, और सारा प्रॉब्लम होता है। ये न्यूमोनिया के सारे प्रॉब्लम्स हैं, कोविड न्यूमोनिया के लिए। तो इसके लिए ख़ास ज़रूरी है कि आप उल्टा सोएं। उल्टा क्यों सोना है? क्योंकि मैंने जो आपको फेफड़े के हिस्से बताए, ऊपर का, बीच का और नीचे का हिस्सा, ये जो नीचे का हिस्सा है, इसका बड़ा भाग, बड़ा मोटा हिस्सा हमारी पीठ की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है। तो जब आप उल्टा सोएंगे तभी वो इन्फ्लेट अच्छी तरह से हो पाएगा। सीधा सोने पर उसमें फ्लूइड अक्यूमुलेट रहेगा। सो ये ज़रूरी है कि उल्टा सोकर भी हम एक्सरसाइज करें, खास करके वो जिनको कोरोना इन्फेक्शन लगा हुआ है, या तो जिनको जो रिकवर हो चुके हैं और न्यूमोनिया से रिकवर हो गए हैं, या तो जो वेंटिलेटर पर थे और अब रिकवर हो गए हैं, उन सब को ये पोजीशन बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी।
अब इन सब एक्सरसाइज के साथ ये भी समझना है कि किनको ये कसरतें नहीं करनी है। जनरल पब्लिक, कोरोना पेशेंट्स, ये सब ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जिनको अस्थमा, सीओपीडी या तो फेफड़ों की और कोई तकलीफ है, उन्होंने ये कसरत करने से पहले अपने फिजिशियन और अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए कि ये उनके लिए कितना कारगर है, और या तो उन्होंने इसमें क्या चेंजेस करने हैं, तो उनके गाइडेंस से वो कर पाएंगे। दूसरी बात, ये एक्सरसाइजेस खाने के बाद तुरंत नहीं करनी है। ऑब्वियसली खाने के 2 घंटे बाद आप डेफिनेटली कर सकते हैं, भूखे पेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी बात, कुछ पेशेंट्स को ऐसा होता है कि वो जब सांस अंदर लेते हैं, लंबी सांस जब अंदर लेते हैं तो तुरंत खांसी आ जाती है। सो उनको क्या करना है, नॉर्मल सांस लीजिए, मतलब सांस के अंदर चूस नहीं मारिए, एकदम जोर से सांस नहीं लीजिए, नॉर्मल सांस लेके फूंक पर ध्यान दीजिए। उन्होंने ज़्यादा फूंक पर ध्यान देना है। सो ये सारी चीज़ें समझकर अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो अपने फेफड़ों को मजबूत रख पाएंगे। अगर वो वीक हुए हैं तो और मजबूत होंगे, और अगर वीक नहीं है तो उन्होंने कोरोना से लड़ना है, और कोरोना ही नहीं, अपनी अच्छी सेहत के लिए, अच्छा ऑक्सीजनेशन पाने के लिए भी फेफड़ों की एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। तो आप सब इन्हें अपने डेली रूटीन में, जनरल फिटनेस प्रोग्राम में, प्रोटोकॉल में इंक्लूड करिए। थैंक यू। गुड डे।